हाथों को हिलाएं सभी जन। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा धन्यवाद परमेश्वर आज की बड़ी प्रेजेंस के लिए, तेरी हैवी ग्रेस के लिए परमेश्वर, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे फजल के लिए परमेश्वर, तेरी ग्रेस के लिए, तेरे बड़े कामों के लिए परमेश्वर, तेरे साइंस वंडर्स के लिए तेरा धन्यवाद खुदावंद। सो धन्यवाद परमेश्वर एक एक रूह के लिए, जितने भी जन परमेश्वर ब्रांचेस में, ऑनलाइन क्लिसिया और परमेश्वर हेड चर्च में जितने भी जन मौजूद है परमेश्वर, तो एक एक जन को तेरा आत्मा छुएगा, ब्लेस करेगा, सामर्थ से भरेगा परमेश्वर, गहरे भेदों को इन पर जाहिर करेगा परमेश्वर, अपने मिरेकल्स को, साइंस वंडर्स को इन पर जाहिर करेगा परमेश्वर, तेरे जी उठने की सामर्थ्य इनकी लाइफ में छाया करेगी परमेश्वर। तो अपने दूतों का पहरा बिठाएगा परमेश्वर, तो इनके इर्द गिर्द अपने लहू की बाड़ा बांधेगा खुदावंद, तो इन्हें दीर्घायु से तृप्त करेगा परमेश्वर, तो एक एक जन को, एक एक रूह को छुएगा और ब्लेस करेगा, अपनी सामर्थ से भरेगा परमेश्वर। तेरे नाम का जलाल इनकी लाइफ से होगा, तेरे नाम की महिमा इन लोगों की जिंदगियों से होगी परमेश्वर, तेरा नाम इन लोगों की जिंदगियों में से ऊंचा होगा। सब कलीसिया कहे आमीन आमीन। सो आप सभी ब्लेस्ड है परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सो सभी जन जो है अपने स्थानों पर बैठ जाएं, और गुरदासपुर चर्च ब्रांच और सभी बाकी ब्रांचेस भी, ऑनलाइन कलीसिया भी, जितने भी आप सभी एक मन है, एक साथ जुड़े हैं। खुदा का आत्मा आपको एक एक जन को छुएगा। सो सभी जन बोएं, क्योंकि परमेश्वर आपको छुएगा। जिस तरह से हम वचन को फॉलो कर रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, पवित्रताई में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, और परमेश्वर आत्मा में बढ़ा रहा है। सो उसी रीति से जब हम फाइनेंशियली ग्रो होंगे, जब हम बोएंगे परमेश्वर आर्थिक रीति से, फाइनेंस में, हमारे कामों में परमेश्वर, हमारे बिजनेस में परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। सो सभी जन बोएं, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम जो है किस रीति से हम परमेश्वर में अपने फाइनेंस को बोते हैं, ये मायने करता है। मत्ती 6 उसकी 21 में क्या लिखा? क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। कि किस रीति से हम अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये मायने करता है परमेश्वर के राज्य में। कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। कि जिस तरह से हम टाटा, बिरला, अंबानी के विषय में, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके विषय में सुनते हैं कि वे 24 घंटे दिन और रात, उनका जो है माइंड हमेशा यही चलता है कि किस तरह से और पैसा जनरेट करें, और किस तरह से हम कैसे इन्वेस्टमेंट्स करें, और कहां पे हम पैसा डालें कि वो और बढ़े। तो हर समय उनका मन जो है वो कैसे पैसा बढ़ाना है, बिजनेस जो है उसे कैसे फलवंत करना है, इसकी ओर लगा रहता है। लेकिन हम बिजनेसमैन नहीं, हम क्या हैं? परमेश्वर के कलीसिया हैं, परमेश्वर की हम डालियां हैं, परमेश्वर हमारी दाखलता है, हम उसकी डालियां, हम उसकी संतान है, हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए काम करते हैं। सो हमारा मन जो है कहाँ लगा रहेगा? धन की ओर नहीं, बल्कि किसकी ओर? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के कामों की ओर। सो जहां तेरा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। सो इट मीन्स कि आपका पैसा, जो आपका फाइनेंस है, आप किस तरह से उसे इस्तेमाल करते हैं, वो जाहिर कर देता है परमेश्वर के सामने कि आप कितनी इंपॉर्टेंस परमेश्वर को देते हैं, या फिर आप अपने कामों को, या अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को, अपनी पर्सनल जरूरतों को ध्यान दे रहे हैं, या फिर परमेश्वर को ध्यान दे रहे हैं। सो वचन तो ये कहता है कि ऐसे फ्री ऑफ स्पिरिट और बाय नेचर ही अपने टाइथ को, ऑफरिंग को बो। सब अपनी इंस्टॉलमेंट, सारे बिल पे करने से भी पहले जब हम अपने दशमांश को, अपने टाइथ को, अपनी ऑफरिंग को निकालते हैं, तो वो दर्शाता है कि यस, जहां पर मेरा धन है वहां पर मेरा मन नहीं लगा हुआ, जहां पर प्रभु यीशु मसीह है वहां मेरा मन लगा हुआ है। हालेलुया। सो इसी रीति से हमें भी परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार बोते रहना। और याद रखें कि जब हम बोते हैं, वचन कहता है कि तब परमेश्वर जो है आसमान से समय समय पर मेह बरसाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे उत्तम दान और वरदान दूंगा, क्योंकि ये उत्तम दान और वरदान परमेश्वर की ओर से, जो ज्योतियों के पिता की ओर से, स्वर्ग की ओर से आते हैं। सो जब हम बोते हैं तो परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करता है। परमेश्वर की आशीषें जो हमें फॉलो करती हैं, तो ये क्या, ये कोई मैजिक तो है नहीं कि ऐसे कैसे बोया और परमेश्वर की आशीषें फॉलो करने लगी, आइडियाज आने लगे, नए रास्ते परमेश्वर ने ओपन किए। तो वचन कहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से निश्चित है, ये फिक्स है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर प्रतिष्ठा देता है। जब हम बोते सारे दशमांश भंडार में ले आओ, जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर ब्लेस करता है। तो इसमें ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं। वचन कहता है कि जहां तेरा धन वहां तेरा मन लगा रहेगा। यदि तेरा मन जो है परमेश्वर की ओर लगा हुआ है और तू अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए बोता है, परमेश्वर कहता है सारी आशीषें तुझे फॉलो करेंगी। तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं कि ये ऐसा कैसे, क्या कैसे पॉसिबल है, ये क्या हो सकता है, ऐसा कैसे।
बोएंगे और परमेश्वर ब्लेस करेगा, फाइनेंशियल रास्ते खोलेगा, नए आइडियाज आएंगे, ऐसा कैसे? तो जिस तरह से हम लॉ ऑफ ग्रेविटी आप सुनते हैं ना कि हाथ से कुछ छूटा और नीचे गिरता है का आसमान की ओर जाता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है कि जब भी कुछ पेड़ से कुछ फल गिरा, बिल्डिंग से कुछ गिरा, हाथ से कुछ छूटा, वो नीचे गिरेगा। तो ये लॉ है ग्रेविटी का, कुछ भी गिरेगा नीचे गिरेगा, इसमें कोई मैजिक नहीं है। सो उसी रीति से जब हम बोते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर कहता निश्चय ही मैं तुम्हारी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को तुम्हारी लाइफ में भेजूंगा ही। सब प्लीज से ऊंची आवाज में कहें आमीन। और मेरा विश्वास है कि जितने भी जन बोते हैं आप, खुदावंद आपको छूता और ब्लेस करता है। जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसी तरह से परमेश्वर के नियम है, परमेश्वर के लॉज है कि जब बोएंगे तो परमेश्वर की सारी आशीषें, बरकतें हमें फॉलो करेंगी। सो परमेश्वर ने जो है अब्राहम की, परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम के वारिस हो तुम, उसकी संतान हो। सो इट मीन के परमेश्वर के वचन कहता है कि धन्य हो तुम, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरा बिजनेस। सो यानी कि परमेश्वर ने अब्राहम तक वो आशीषें कि मैं तुझे महान करूंगा, तेरा नाम ग्रेट करूंगा, फाइनेंशियली ब्लेस करूंगा। सो परमेश्वर ने अब्राहम तक वो आशीषें सीमित नहीं की, यूसुफ तक सीमित नहीं की, बल्कि परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी, 1000 पीढ़ी तक जो है अपने बच्चों को संभालता और ब्लेस करता है। सो याद रखिए, जब आप बोलते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, ना केवल खुदावंद आपके बिजनेस को छूता और ब्लेस करता है, बल्कि परमेश्वर आपके बच्चों को भी सिक्योर करता है। परमेश्वर उन्हें नई अच्छी बुद्धि देता है, विजडम देता है, ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख सकें। आपके बोलने के द्वारा वो अच्छे से पढ़ते हैं, उनकी बुद्धि फोकस के साथ अपनी स्टडी में लगी रहती है, एक अच्छी डिग्री वो प्राप्त करेंगे, याद रखें, और एक अच्छे काम में, एक फलवंत सफल काम में वो आगे बढ़ेंगे। सो वो क्यों? उसका बेस जो नींव है वो आपने डाली बोलने के द्वारा। सो ये परमेश्वर का लॉ है। वचन कहता है इसमें ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं, कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर कहता सारे उत्तम भंडार जो है मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील लिखी किसने? जो प्रभु यीशु मसीह से सबसे अधिक प्रेम करता था। वचन कहता है कि 12 डिसाइपल्स में ये यूहन्ना हर समय वो प्रभु के पास बैठता था। कोशिश होती थी कि मैं प्रभु के पास ही बैठूं, और अपनी गर्दन भी परमेश्वर के कंधे पर झुकाए रखता था। उसने यूहन्ना की इंजील लिखी, और 15 उसकी 5 में क्या लिखा कि मैं दाखलता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सब कलीसिया कहें आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। वचन कहता है दाऊद के कुल में से मैं एक धर्मी अंकुर को उगाऊंगा। सो दाऊद के कुल में से, जानी के परमेश्वर में जड़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां। वचन कहता है कि जब आप लोग वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे फल लाऊंगा, फल दूंगा, तुम बहुत फल लाओगे, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वचन कहता है। सो अगर डाली को जो है दाखलता से काट दो और उसे बोलते जाओ कि फल लेकर आओ, फल लेकर आओ, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या हमारे वचन को पूरा किए बिना ये पॉसिबल है कि हम जोर लगाते जाएं फालतू में और वो फल लाए, वो हरी हो जाए? वो तो दाखलता से काट दी गई, पेड़ से काट दिया गया उस ब्रांच को, डाली को, तो वो कैसे हरी रह सकती हैं? उस पर कैसे फूल पत्ते कैसे उग सकते हैं? वो कैसे हरी रह सकती हैं? वो तो सूख गई, और अब क्या, वो सिर्फ आग में डाली जाएगी। सो यदि हम परमेश्वर के साथ खड़े रहें, जुड़े रहें वचन के द्वारा, तो परमेश्वर कहता है जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम वचन के द्वारा, अगर टाइथ और ऑफरिंग के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, तो अपने बिजनेस को जोर लगाने की जरूरत नहीं कि आगे बढ़े, जोर लगाने की जरूरत नहीं कि मैं अब क्या करूं, इधर भागूं उधर भागूं, नए पार्टनर ढूंढूं, कि कुछ नया सीखूं। सिर्फ बने रहना है परमेश्वर के साथ। तो फिर जो है, अगर डाली साथ में जुड़ी हुई है दाखलता के साथ, तो उसे जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अपने आप जो है फल, अपने आप फ्रूट, अपने आप पंखुड़ियां, अपने आप फूल उगेंगे, और आप देखेंगे टेस्टिमनीज को। सो जरूरत क्या है? परमेश्वर के साथ खड़े रहना, प्रभु के साथ बने रहना, प्रार्थना में जिस तरह से, रोजों में जिस तरह से, पवित्रताई में उसी तरह से, बोने में भी। याद रखे, बोना आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का एक हिस्सा है। इसके साथ साथ आपने प्रार्थनाओं में भी रहना है, इसके साथ साथ पवित्रताई, अपने कैरेक्टर को भी मेंटेन करना है, व्यभिचार से दूर रहना है, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ वफादार रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने माता पिता की आदर करो, सो ऑनर करना अपने पेरेंट्स का। सो हमें बोना भी है,
हमें हमें अपने टाइथ भी पे करने हैं, लेकिन साथ में परमेश्वर के अन्य जो है वचन आज्ञाएं उन्हें भी पूरा करना है। हालेलुया। सो कई लोगों को टफ लगता होगा कि किस तरह से किसी की लाइफ की कोई चैलेंज है, किसी की लाइफ का कोई चैलेंज है। मेरी लाइफ में पवित्रता ही कभी कोई चैलेंज रहा ही नहीं। पवित्रता ही जस्ट बाय ग्रेस ऑफ गॉड नॉर्मली मेरी लाइफ में शुरू से चला आता रहा। जब मैं प्रभु में नहीं भी थी तब भी पवित्रता के विषय में कोई स्ट्रेस, कोई स्ट्रगल, कोई जोर कभी नहीं मैंने लगाया। सो हो सकता है किसी की लाइफ में पवित्रता ही मेन चैलेंज हो। सो टाइथ बोना आप याद रखें, बोना जो सबसे इजी है कि अपनी ऑफरिंग, अपनी सैलरी, अपनी इनकम से हम 10वां हिस्सा निकालते और बोते हैं। तो क्यों ना जो सबसे इजी है आज उससे शुरुआत करें और परमेश्वर ग्रेस दे देगा। बाकी चीजों में, पवित्रताई में, प्रार्थना में, प्रेयर वॉरियर बनने में, आगे बढ़ने में परमेश्वर ग्रेस अपने आप दे देगा। सो क्यों ना जो सबसे इजी है बोना, उससे आज शुरू किया जाए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहते हैं कि परमेश्वर हमारी टाइथ को, हमारी ऑफरिंग को जब हम बोते हैं तो परमेश्वर उसे देखता। तो अपने दिलों को खोलें परमेश्वर के राज्य के लिए और बोएं, शुरुआत करें आज से। क्योंकि सबसे इजी मैं ये समझती हूँ, बोना सबसे इजी है। और जब हम बोते हैं परमेश्वर वाकई हमें देखता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता, हमें सिक्योर करता है और फाइनेंशियली भी परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। सो सभी ब्रांचेस भी अपने बेस्ट सीड को निकालें, क्योंकि अब समय बोने का है। यानी कि परमेश्वर का भवन भी बन रहा है, यानी कि रोज जो है डोर टू डोर एवेंजलिज्म हो रहा है। सो अभी काम बहुत तेजी से परमेश्वर का हो रहा है। सो याद रखिए कि 2 साल बाद शैतान को दौरा पड़ता है, और जब भी शैतान को दौरा पड़ता है तो परमेश्वर एकदम से मिनिस्ट्री को एकदम से ऊंचा कर देता है। सो वो समय है जब परमेश्वर ने ऊंचा किया। इतनी स्पीड से प्रभु का काम आज के समय में मिनिस्ट्री के द्वारा हो रहा है जो मैंने कभी नहीं देखा। हालेलुया। सो बेस्ट टाइम है कि सभी कलीसियाएं भी परमेश्वर के साथ जुड़े, प्रभु के कामों के लिए आगे बढ़े। हालेलुया। याद रखें कि प्रेरितों के समय पर कलीसियाएं जो हैं प्रेरितों के पांव पर अपनी धन संपत्ति को ऐसा लिखा कि वह रख देती थी। सो पौलुस ने बड़े अच्छे सिस्टम बनाए थे चर्च में। उसने अपनी टीम्स इकट्ठी की थी जो कि लोड़वंद जरूरत है जिन लोगों को, उन्हें वो पैसा देते थे। कुछ पैसा एवेंजलिज्म के लिए जो है वो यूज करते थे, कुछ पैसा जो है पास्टर्स के लिए दे देते थे। सो उसी तरह से परमेश्वर ने अपने दास को भी ये मसा दिया है कि चर्च में पूरा सारा मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है। सो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप चर्च में बोल सकते हैं और उस पैसे को, जो अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम खुदा ने बनाया, उस सिस्टम से होता हुआ आपका पैसा जहां जहां देना है परमेश्वर ने वहां पे देगा। हालेलुया। और याद रखिए कि परमेश्वर किसी की मजदूरी नहीं रखता। जब आप बोलते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करता, पे बैक करता है। और उतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर कहता उमड़ता हुआ मैं तुम्हारी गोद में डालूंगा। ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स परमेश्वर देने की हमारी लाइफ में सामर्थ्य रखता है। सब कलीसिया कहें आमीन। हम जो बोलते हैं उसे हम ऑफरिंग बोलते हैं। सो उस ऑफरिंग को, मन्नत की भेंट को, और प्रभु के चर्च निर्माण के कार्य के लिए जितने बोना चाहते हैं वो भी, और जितने भी जन जो है सुसमाचार के लिए भी बोना चाहते हैं। आप जानते हैं कि बसेस हर रोज सुबह जो है जाती हैं, सैकड़ों लोग चर्च की ओर से हर रोज जाते हैं। सो हमारा मन जो है परमेश्वर की ओर पूरी तरह से लगा हुआ। अगर धन पर लगा होता तो हमेशा सेव करने की हम सोचते। जिस तरह से बाकी लोग जो हैं इजिली संडे मीटिंग करते हैं, इजिली संडे मिनिस्ट्री करते हैं, उसी तरह से हम भी करते हैं। लेकिन क्योंकि परमेश्वर के दास का मन प्रभु की ओर लगा हुआ है, इसलिए हम भी एफर्ट लेते हैं। भले ही सताव भी आता है, लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन फिर भी सैकड़ों लोगों को रोज हम अपनी जिम्मेवारी पर डोर टू डोर भेजते हैं। हालेलुया। विजिट टीम्स जाती हैं, नंबर हेल्प के लिए लॉन्च किया गया है। सो सारे काम प्रभु के तेजी से हो रहे हैं। ब्रांचेस नई से नई ओपन हो रही हैं। सो आज भी एक बड़ी ब्रांच ओपन हो रही है और प्रभु के दास ही अपने सामर्थी मुख से उसका नाम लेंगे। पता तो हमें है, लेकिन वही लॉन्च करेंगे। हालेलुया। सो प्रभु के काम बड़ी तेजी से हो रहे हैं। सो इसी तरह से कलीसिया का मन भी परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि जो फाइनेंस है, आपका पैसा है, वो दिखाता है कि आप जो है परमेश्वर के साथ कितने वफादार हैं। सो जब प्रभु के कामों की बारी आए, जब हम परमेश्वर की सेवा की बारी आए, तब हमें जो है अपना पूरा मन जो है, अपने पूर्ण मन से हमें परमेश्वर की ओर लगे जाना है। हमें अपने धन की ओर नहीं बल्कि सेवा की ओर अपना मन करना। हालेलुया। सो अब वही बेस्ट समय है।
प्रभु के घर में, परमेश्वर की हजूरी में, कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। सो सभी जन जो है अपने मनों को तैयार करें, अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने मनों को परमेश्वर की सेवा की ओर लगाएं और अपने आज बेस्ट सीड को आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि जो हमारी स्पीड बहुत अधिक है दूसरों से, कई गुना ज्यादा तेजी से परमेश्वर काम करता है। सो जब आप बोएंगे और भी तेजी से काम होंगे। और मेरा विश्वास है कि जब वचन कहता है कि परमेश्वर के घर के कामों को पूरा होता हुआ देखकर परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा, आसमान की खिड़कियों को तुम्हारे लिए खोलेगा। सब कलीसिया कहे आमीन। सब हमें बोलना है। आपने सुना कि जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसी तरह से प्रभु का वचन है। तो जब बोएंगे, परमेश्वर की आशीषें आपको जो है फॉलो करेंगी, आपको परमेश्वर की आशीषें आपकी लाइफ में आएंगी। सो जस्ट हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना है कि सारे दशमांश ऑफरिंग्स प्रभु के घर में ले आओ। सो आप सभी ब्लेस्ड है। जितने भी जन अपने बेस्ट सीड को बोएंगे, खुदावंद उन्हें छुएगा, ब्लेस करेगा, सामर्थ से भरेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा। याद रखे, वचन कहता है कि जब तुम लोग बोओगे, परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे, तो धन्य होगा तू भीतर आते समय और धन्य होगा तू बाहर जाते समय। सो परमेश्वर आपके रास्तों को, आपके व्हीकल्स को, आपकी लाइफ्स को, आपके बच्चों को परमेश्वर सिक्योर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, दूतों का पहरा बिठाएगा। कोई भी दुष्ट आत्मा, एक्सीडेंट, कोई भी बीमारी आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकेगी। सब कलीसिया कहे आमीन। सो आप सभी ब्लेस्ड हैं। आत्मा में रहें सभी जन और प्रार्थना में रहें, ताकि खुदा के दूत आपको छुएं और आज आप छुटकारे को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी टेस्टमनी को, पवित्र आत्मा को, गहरे वचन को आप सभी ले पाएं। सब कलीसिया ब्रांचेस ऊंची आवाज में कहें आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आत्मा में रहें सभी जन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।